वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ है बाबर हयात। तो भाई इस बार वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान के फैंस में और पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स में बड़ा कॉन्फिडेंस पाया जा रहा है कि भाई अब तो वो वाली इंडिया ही नहीं है। इन्होंने रिंकू सिंह को बिठा दिया, इतना अच्छा फिनिशर था। बाबर आजम के साथ आप लोग शुभमन गिल का कंपैरिजन करते थे, इंडिया शुभमन गिल को भी लेके नहीं गया। और ओवरऑल आप देखो तो रोहित शर्मा की तो आईपीएल में फॉर्म ही नहीं लगी हुई है। और आप हार्दिक पांड्या को भी देखो, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की कप्तानी की लड़ाइयां, उनकी फॉर्म नहीं है। और अब तो हमारे पास आमर भी आ गए और अब तो हमने इंडिया को 9 जून को पकड़ लेना है। तो भाई असल महाजरा क्या है? क्या वाकई पाकिस्तानी टीम इस कैपेबल है कि इंडिया को इस बार हरा पाएगी? जितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है पाकिस्तान फैंस में कि भाई अब तो हमने उस्मान को भी ले आए, मिडल वाला हमारा मसला भी सॉल्व हो गया, हमारा सेम मुजूब भी 9 लोग शाटे मारेगा और हमारा बाबर आजम भी जो है इस बार नहीं छोड़ेगा। तो भाई असल क्या माजरा है? क्या वाकई ऐसा है जैसा पाकिस्तानी फैंस सोचते हैं, या असल कहानी इसके कुछ बरअक्स है? उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तानी बैटर्स, इंडियन बैटर्स के स्ट्राइक रेट्स और ओवरऑल क्या कंपैरिजन है टेक्निकल, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के यंगस्टर्स एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, बहाने पे बहाने दे रहे हैं और इलॉजिकल किस्म के, मतलब कितने लैम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, बंदा क्या ही बात करे। और एक तरफ इंडिया के यंगस्टर है, मतलब कि ये क्या कहानी है कि इंडिया के यंगस्टर के पास कुछ अजीब सी ताकत है और पाकिस्तान के यंगस्टर के पास कुछ अजीब से बहाने हैं। तो इस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई इस बार तो पाकिस्तान के फैंस का कॉन्फिडेंस तो आसमान को छू रहा है। वो कहते हैं जी विराट कोहली की सिलेक्शन पे डिबेट हो रही है, वो देखें सन्नी पाजी जी बात कर रहे हैं, विराट कोहली की तो स्ट्राइक रेट का मसला है जी, रोहित शर्मा की तो फॉर्म नहीं है जी, हार्दिक पांड्या की तो फॉर्म नहीं है जी, रिंकू सिंह भी नहीं है, वो ऋषभ पंत उधर अपनी इंजरी से आ रहा है, शिवम दुबे नया लड़का है, एक स्काई है वो भी नसीम लोगों के आगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता ही नहीं है। और हमने तो इंडिया को बड़े आराम से पकड़ लेना है। बाबर भाई ऐसा ही है? हाँ, देखिए ये ख्वाहिश है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इवन ये सोच रहे हैं। लेकिन देखिए मैं इससे बिल्कुल डिफरेंट सोच रहा हूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है ना सर, इंडिया का स्क्वाड बुरा स्क्वाड नहीं है। पाकिस्तान से अगर आप कंपैरिजन करें ना उस्मान, तो इंडियन स्क्वाड अभी भी बेहतर स्क्वाड है पाकिस्तान से। चलिए हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे बात कर लेते हैं ना, वर्ल्ड कप को जरा साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे भी अगर रखें, कंपैरिजन करें, तो भाई मैं इस नुक्ता नज़र का कायल नहीं हूं। पाकिस्तान, ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा नहीं सकता, कोशिश करे तो। T20 मैच है ना, देखिए इट्स एनी बॉडीज गेम, कोई भी टीम जीत जाती है। बात कोई एक प्लेयर जो है वो परफॉर्म करता है तो मतलब ये नहीं मैं कहता कि जी मैं बाद में कहूं कि जी मैंने तो कहा था कि पाकिस्तान हरा ही नहीं सकता। कोई टीम किसी टीम को भी हरा सकती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन सर एक एक ओवरऑल आपका एनालिसिस होता है, और मेरे एनालिसिस में इस वक्त इंडियन टीम बहुत तगड़ी टीम है, बैटिंग में खास तौर पे और स्पिन बॉलिंग में। दे आर वे वे बेटर देन पाकिस्तान। सर मैं मानता हूं कि इस वक्त इंडिया में डिबेट हो रही है विराट कोहली को लेकर के कि विराट कोहली जो है उसका स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन भाई आप ये देखें कि हमारे बाबर आजम का कितना स्ट्राइक रेट है। वो आप रो रहे हैं विराट कोहली को, उसका तो मेरे ख्याल में 139 के करीब स्ट्राइक रेट है और 51 पॉइंट समथिंग उसकी एवरेज है। और हमारे बाबर आजम का 129 का आई थिंक स्ट्राइक रेट है और 10 पॉइंट्स कम। और उसके बाद हम बाबर की जो 41 की एवरेज है, और हम कहते हैं कि बाबर इज बेटर देन विराट कोहली। मतलब स्टैट्स तो ये नहीं बता रहे कि बाबर इज बेटर देन विराट कोहली, हालांकि इनके T20 मैचेस भी करीब करीब बराबर हैं। बाबर आजम ने आई थिंक 117 खेले हुए हैं और विराट कोहली ने भी कोई इतने की मतलब इनसे, इनमें दोनों में सबसे ज्यादा जो है वो T20 मैचेस खेले हुए हैं रोहित शर्मा ने। तो भाइयों ये जो बात है ना कि विराट कोहली एक बेटर T20 प्लेयर है इन कंपैरिजन विद बाबर आजम। और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट देखिए आप, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट भी 140 प्लस का है। और जो बाबर आजम के साथ अगर आप मोहम्मद रिजवान को लगाएं तो मोहम्मद रिजवान का 127 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, एवरेज उसकी ठीक है 50 के करीब है। लेकिन मतलब हमने सर पे उठाया हुआ है साइम अयूब को। आपको पता है कि साइम अयूब का 114 का स्ट्राइक रेट है और 14 की 125 का स्ट्राइक रेट है, 14 की एवरेज है उसकी।
17-18 मैच उसने खेले हुए हैं साइम अयूब ने, इतने ही मैच जायसवाल ने खेले हुए हैं। 161 162 की उसका स्ट्राइक रेट है और उसकी 33-34 की उसकी एवरेज है। देखिए ना, मतलब वो ये दोनों एक तरह के लगा लीजिए कैटेगरी एक है कि यानी ये तेज खेलने वाले प्लेयर माने जाते हैं। और हमारा तेज खेलने वाला कैसा है और उनका तेज खेलने वाला, फिर मुझे बताइए कि एक भी प्लेयर स्टैट्स के साथ देखिए, एक भी प्लेयर सूर्य कुमार यादव जैसा है आपके पास नंबर 4 पे खेलने वाला। आपका नंबर 4 पे खेलने वाला फखर जमान है, मानता हूं डेंजरस प्लेयर है, इंपैक्ट प्लेयर है, अपने दिन के ऊपर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सर 45 की एवरेज है यहां पे, 45 की एवरेज है और बड़ा जबरदस्त हेल्दी किस्म का स्ट्राइक रेट है 160 के राउंड अबाउट। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास उस्मान जो है उस पर हम इतनी ज्यादा तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं। हमारे पास बाबर है, बहुत लो स्ट्राइक रेट। ये T20 क्रिकेट जो है ये भाई इंपैक्ट की गेम है, कौन कितना इंपैक्ट क्रिएट करता है। आप कह रहे हैं जी फलां की फॉर्म नहीं है, फलां की, अरे भाई क्लास तो है ना। रोहित शर्मा ने कितनी बार परफॉर्म किया है, कितनी बड़ी क्लास है रोहित शर्मा की, कितनी बड़ी क्लास है विराट कोहली की। और फिर आप देख लीजिए, ठीक है मैं मानता हूं उनकी आपस में लग रही है आईपीएल में, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, आपके अंदर नेशनलिज्म आता है, वहां पे जात पसंद नापसंद की बात नहीं आती। वहां पे आपको रोहित शर्मा भी वैसे ही परफॉर्म करता हुआ इंडिया के लिए नजर आएगा, आपको हार्दिक पांड्या भी वैसे ही परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और हार्दिक पांड्या आपके ख्याल में दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक नहीं है? उसका रिकॉर्ड क्या बता रहा है? आपके पास हार्दिक पांड्या के लेवल का कोई ऑलराउंडर नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ऑलराउंडर है, शादाब खान, जिसकी 141 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उसकी एवरेज 19 है। तो भाइयों ये जो है ना इंडियन टीम, इसमें सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। संजू सैमसन को देखिए, हमारा विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान, ठीक है, जिसको हमने इतना आसमान पे 90 का स्ट्राइक रेट है। अरे भाई ये क्या चीज है, 4-8 की एवरेज है उसकी, और हम उसको लेके जा रहे हैं और ऊपर से वो कह रहे हैं कि भाई ये छक्कों का कोई चक्कर थोड़ी है, मतलब मैं कोई मशीन थोड़ी हूं कि आप स्विच दबाएंगे मैं छक्के मारने शुरू कर दूंगा, मुझे टाइम चाहिए। अरे भाई टाइम रिंकू सिंह को नहीं चाहिए। रिंकू सिंह 89 की एवरेज के साथ 176 के स्ट्राइक रेट के साथ बाहर बैठा हुआ है, और यहां पे हम 90 के स्ट्राइक रेट के साथ आजम खान को ले रहे हैं और वो लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है, वो लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है। वहां पे उनके देखिए ना यंगस्टर्स, अरे भाई वो शशांक नाम है ना उसका, जिसको गलती से सिलेक्ट किया था पंजाब ने, उसने गलती के ऊपर सिलेक्ट होके दुनिया को बताया कि उसके अंदर टैलेंट मौजूद है। हम कहां पे खड़े हैं सर? T20 क्रिकेट में दुआओं से, कुदरत के निजाम से कभी जीत जाओ, कभी दुआओं से जीत जाओ। यार जो जिस तरीके से जीतना चाहिए, जिस तरीके से डंके की चोट पे जीतना चाहिए, वो कभी जीत के दिखाया हमने? तो 1992 का वर्ल्ड कप भी दुआओं से जीता है यार। तो ये कहां पे हम उम्मीदें, ठीक है हमारी बॉलिंग देखिए, फास्ट बॉलिंग हमारी राइट नाउ आप कह सकते हैं इंडिया में भी तारीफें हो रही हैं कि आमिर के आने से पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत मजबूत हुई है, इमाद के आने से भी पाकिस्तान की बॉलिंग को फायदा पहुंचा है, लेकिन स्टिल आपके पास कुलदीप यादव के लेवल का कोई बॉलर नहीं है स्पिन में। और फिर आपके पास इवन आपके पास जडेजा के लेवल का है कोई, जड्डू के लेवल का? सर ये क्लास है, आप फॉर्म पे अटके हुए हैं। फॉर्म तो भाई आनी जानी है, क्लास तो परमानेंट होती है। एक कैपेबिलिटी की बात है ना कि आपका प्लेयर किस कैपेबल है। हमारे प्लेयर, ये सॉरी टू से दैट, अगर आप उस हिसाब से देखें, मैं अगेन ये कहता हूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट माई टीम, आई वॉन्ट माई टीम टू विन। इवन मैं चाहता हूं कि इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान की टीम जीते, हर पाकिस्तानी ये चाहता है, लेकिन हमें इदराक तो होना चाहिए यार कि इंडिया की टीम को हम लाइट ना लें कि जी हमारे पास ये आ गया वो आ गया। हमारी बैटिंग बहुत कमजोर है इंडिया की निस्बत, हमारी स्पिन बॉलिंग भी वीक है।
हाँ, हम क्या सिर्फ फास्ट बॉलर्स के सर के ऊपर, और वो भी उनकी परफॉर्मेंस, उस दिन उनकी फॉर्म कैसी होती है, और फिर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ये बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं भाई। ये टीम गेम है, सबको मिलके परफॉर्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए इंडिया से जीतना आसान नहीं होगा उस्मान, ये मैं आपको बता रहा हूं। पिछली बार भी आपको याद होगा, एशिया कप में हम कह रहे थे इंडिया का ये मसला, इंडिया का ये मसला, इंडिया का बुमराह आया है अनफिट होके, शामी आया अनफिट होके, फलाना हार्दिक पांड्या अचानक अनफिट हो गया। पिछली बार हम हार्दिक पांड्या के अनफिट होने को इंडिया के लिए ब्लो समझ रहे थे, और अब वो हार्दिक पांड्या मौजूद है और हम कह रहे हैं कि वो टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। ये है क्रिकेट सर, कैसे रंग बदलती है। लेकिन आपने देखा कि पिछली बार उन्होंने कैसे कैसे वो परवाज पकड़ी उन्होंने, कि वर्ल्ड कप में फिर किसी के हाथ में नहीं आए। मेरे लिए तो वो वर्ल्ड कप के चैंपियन है। जितनी अच्छी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला ना, ये अलग बात के आखिरी मैच में वो मतलब वो तब हारे जब हारना नहीं चाहिए था, मतलब देवर नॉट द चैंपियन। लेकिन जो क्रिकेट उन्होंने खेली है, जो वर्ल्ड कप मोहम्मद शामी लगा गया यार, ये तो मुद्दतों याद रखा जाएगा। अब मैं समझता हूं उस्मान कि पाकिस्तान को, ठीक है, अपेरेंटली हमें ऐसा लग रहा है, अपेरेंटली हमें ऐसा लग रहा है कि जी उनकी टीम थोड़ी इससे बेहतर हो सकती थी। वहां के लोगों को भी लग रहा है, वहां के एनालिस्ट्स को भी लग रहा है, वहां के जो प्लेयर्स हैं, साबिक प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, जैसे आप जो है वो सुनील गावस्कर की बात कर रहे हैं, जैसे कपिल देव की बात कर रहे हैं, वो अपने रिजर्वेशंस रखते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये बहुत आसानी से हजम होने वाली इंडियन टीम है। वो कहते हैं इससे बेहतर हो सकती थी, वो हम भी कहते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो भाइयों फिर बहुत मसला है पाकिस्तान के लिए। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, आई एम अफ्रेड अगेन कि इंडिया जो है उसको आपने आसान नहीं लेना। हां, आपके पास मौका है, अगर आपकी सब चीजें राइटली उस दिन क्लिक कर जाती हैं तो आपके पास मौका है, आप यू कैन टेक देम अंडर प्रेशर एंड यू कैन विन, बट नॉट लाइक दैट राइट नाउ। T20 के हिसाब से उनकी टीम 60 पे है, आपकी टीम 40 पे। ये मुझे कहने में कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 40-60 को अगर दिन आया हो तो 40 जो है वो आपको पता है कि 60 को नीचे लेट डाउन कर जाता है। ये क्रिकेट है, बाई चांस है, कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल बावर भाई, और जिस चीज को हम अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं कि हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, आमर है, शाहीन है, नसीम है, तो हम ये क्यों भूल रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के पास भी आर्चर और वुड है। साउथ अफ्रीका का आप बॉलिंग अटैक देख लें किस तरह का है। फिर इंडिया में जिस तरह से बुमराह कर रहे हैं आप वो देख लें। पर ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लें, तो फिर न्यूजीलैंड का भी आप देखें। तो मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ही कोई 150 डालने वाले बॉलर हैं या एक्सपीरियंस बॉलर हैं। हर एक टीम के पास बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, राइट लेफ्ट पेस, मतलब उन्होंने सब इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। इवन इंडिया का आप देखो जिस तरह की फॉर्म में बुमराह, तो ठीक है आप सिराज अर्शदीप वाला हल्का सा वीक लिंक कह सकते हैं, बट सिराज और अर्शदीप जब इंडिया के लिए खेलते हैं और बुमराह के साथ बॉलिंग करते हैं, और इन्हें वैसे भी एक आधा ही खेलेगा इंडिया, यार चार स्पिनर लेग। 157 पे 2 थे ना पाकिस्तान के। हम्म। फिर कौन बिल्कुल। आया? बुमराह आया। बुमराह ने हम्म। आके पहले सिराज ने ब्रेक थ्रू लेके दिया, फिर बुमराह ने फट्टे चक दिए पाकिस्तान की बैटिंग के, और पाकिस्तान क्लैप्स कर गया। हुआ ना ये पिछले वर्ल्ड कप में। तो क्या इस बार नहीं हो सकता? बुमराह तो है उनके पास। बुमराह का कोई सानी है, बताएं मुझे। बिल्कुल बार भाई, और जिस तरह की कंडीशंस हैं, और वो आसान कंडीशंस तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। और पाकिस्तान के यंगस्टर जिस तरह से बाने मारते हैं, और पाकिस्तान का कप्तान जिस तरह से अभी तक सीख ही रहा है, तो बड़ी हैरानी वाली बात है। हालांकि अब तो प्राइज मनी अभी अनाउंस हो गई है कि भाई 2 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब आप वर्ल्ड कप जीतो। वैसे मैं इस बात को हैरान हूँ कि 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, नवाज शरीफ ने 1 करोड़ दिया था, और उस वक्त तो 1 करोड़ ज्यादा मानी और वैल्यूएबल होगा, जो कि आज का 2 करोड़ 80 लाख है। अगर आप उस एस्पेक्ट से देखें तो उस तरह से तो हाथ हो रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ, बट नहीं, चलो वो तो कुछ। देखे ना, वो तो गवर्नमेंट ने दिया था ना, तो ये तो ये भी पीसीबी दे रहा है, तो गवर्नमेंट फिर अलग से देगी ना।
ये भी गवर्नमेंट ही है बाबर भाई, ये भी एक पाँव इनका भी गवर्नमेंट में भी पड़ा हुआ है, हाँ। एक पाँव इधर पड़ा हुआ है। ये कहेंगे ये एज इंटीरियर मिनिस्टर मैंने बोला था तो वो गवर्नमेंट वाला ही हो गया। हम्म। बहरहाल उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा करे, हम तो अच्छी उम्मीद रखते हैं। टेक्निकली एनालिसिस करने का ये था कि पाकिस्तानी अवाम और कुछ फैंस जो कि बड़ा अमर के आने से और बाबर आजम की पैराडाइज में रहते हैं, सैम अयूब की नो लुक वाले ख्वाबों में रहते हैं, तो भाई आप होश में आ जाओ। दुनिया के यंगस्टर जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और टीम इंडिया का जो कुछ भी हो, उनकी क्लास है, उनके प्लेयर्स और विराट कोहली, रोहित शर्मा अपनी आई पे आ जाए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। T20 में तो मतलब हमने देखा है 8 वाला 28 वाला तो हमारे साथ हो चुका है। हम्म। तो हमें तो नहीं भूलना चाहिए। अच्छा मुकाबला हो सकता है, पाकिस्तान को अच्छी फाइट करनी चाहिए, पाकिस्तान जीत भी सकता है। बट आप टेक्निकली ऑन पेपर आप देखो तो इंडिया हर एक एस्पेक्ट से जो है ना बहुत आगे लग रही है। स्ट्राइक रेट वाले एस्पेक्ट से, एवरेज वाले एस्पेक्ट से, प्लेयर के कैलिबर के एस्पेक्ट से, बड़े मैच के एक्सपीरियंस के एस्पेक्ट से, स्पिन पेस, मतलब हर एक एंगल से हम जिस इस एंगल में ही अच्छे हैं कि हम अपनी टीम के लिए दुआ कर सकते हैं, गुड विशेस कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई पाकिस्तानी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, और क्या वाकई पाकिस्तानी फैंस जो कॉन्फिडेंस है कि भाई इंडिया की वीकनेसेस का हम फायदा उठा लेंगे? विराट कोहली के स्ट्राइक रेट का, रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं है, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की रिफ्ट का हम फायदा उठा लेंगे, रिंकू की एब्सेंस का, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।